नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने असंदिग्ध बिंदु इस प्रकार कुछ चीज़ें निकालनी सीखी थी और यहाँ पर आपको एक लास्ट में मैं क्वेश्चन दे गया था, कुछ मान भी निकालने सीख रहे थे हम। के का मान कैसे निकलेगा, आपने ए और बी के मान निकाले थे, तो ये लास्ट में एक क्वेश्चन दे गया था, उसको हम करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स बराबर के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस का 2x, एक्स बराबर नोट पाई बाई 2 और 3 उत्तर आता है जब x बराबर आपका पाई बाई 2 है। तो आपको मैंने तरीका बताया था, इसमें अगर x बराबर पाई बाई 2 पर सतत है तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो तरीका क्या था कि फलन का मान बराबर फलन की सीमा, फलन का मान बराबर फलन की सीमा, ठीक है। तो देखो फलन का मान यानी f पाई बाई 2 लिमिट होगी आपकी x टेंस टू पाई बाई 2 एफ एक्स, एफ पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या है 3, लिमिट x पाई बाई 2 एफ एक्स। देखो यहां पर रखते हैं अपन, एफ एक्स की वैल्यू क्या है k कोस x अपॉन पाई माइनस का 2x। अब देखो ध्यान से, अगर मैं x बराबर पाई बाई 2 यहां पर रखता हूं, कोस की जगह पाई बाई 2 रखा तो कोस 90 का मान 0 होता है और यहां पर ये ऊपर वाला पार्ट 0 हो गया। नीचे देखिए पाई माइनस का 2x, यहां x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई यानी 0/0 रूप, यानी ये आपको 0/0 रूप आपको प्राप्त हुआ। यानी अगर 0/0 रूप आपको प्राप्त होता है तो आप कैसे इसको सोल्व करते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल की सहायता से। तो यानी यहां पर आप डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे अवकलन। तो 3 बराबर लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ऊपर वाले का ऊपर करेंगे, देखो k कोस x है, ऊपर करेंगे तो इसका माइनस का k साइन x, चीजें समझ में आ रही है ना, माइनस का k साइन x। नीचे क्या है पाई माइनस का 2x, पाई का 0 हो गया, माइनस 2x का -2, माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब देखो वैल्यू हम रख सकते हैं 3, पाई बाई 2 रखेंगे, साइन पाई बाई 2 का मतलब 1, तो k/2 और k की वैल्यू क्या आ गई, k बराबर 6। ये आपका रिजल्ट आएगा। ऐसे सॉल्यूशन निकालने हैं आपको, ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम के अंदर आते हैं और आप आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे हमने रिजल्ट निकाल लिया। चलिए लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलो, अब आता है असतत फलन। क्या आता है असतत फलन, इसके बारे में हम बात करेंगे, असतत फलन के बारे में क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ में। क्या है असतत फलन? अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी एग्जाम की या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अन अकेडमी पर तैयारी कर सकते हैं। अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती हैं और अनलिमिटेड एक्सेस, साथ में स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं जहां पर आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों अभी एक ऑफर चल रहा है, अभी एक ऑफर चल रहा है। अगर आप ये कोड ध्यान से सुनिए, एक जबरदस्त ऑफर है, 14, 15 और 16 तक एक ऑफर है जिसके अंदर आप अगर ये कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट पेपर या सेकंड ग्रेड के पहले पेपर या फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर की, तो आप अगर ये कोड यूज करेंगे, सुनना ध्यान से, GBK10, तो आपको 20%, देखो ऑलवेज 10% मिलता है, लेकिन केवल मात्र इन 3 दिनों के अंदर अगर ये कोड यूज करेंगे तो 20% आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अन अकेडमी पर। तो आज ही अन अकेडमी डाउनलोड कर लो, आपको एकदम परफेक्ट टीम आपको यहां पर तैयारी करवा रही है विद कंटिन्यू सिलेबस के साथ, और भी आपको बहुत सारे टीचर यहां पर मिलेंगे और भी लेटेस्ट कोर्सेज यहां पर चल रहे हैं। आज ही अन अकेडमी डाउनलोड कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और कोई भी कोर्स परचेज करो तो ये कोड GBK10 ये कोड यूज करना, आपको केवल मात्र 14, 15, 16 इन 3 दिनों में आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक बार चेक जरूर करना। सतत फलन,
यानी कोई फलन है वो आपका सतत नहीं हो। तो यानी मान सकते हैं, एक लाइन लिखेंगे कि एक वास्तविक फलन यानी किसी भी एक ऐसे कोई फलन है वो अपने प्रांत के अंदर कम से कम एक बिंदु पर सतत नहीं हो। ये हमने कहा ना कि एक बिंदु पर सतत नहीं है तो वो फंक्शन आपका असतत ही होगा, सतत काउंट नहीं किया जाएगा। तो यानी कम से कम एक ऐसा बिंदु हो जिस पर आपका फंक्शन है वो सतत नहीं है, सतत नहीं है तो यानी वो असतत होगा, और असतत होगा तो वही आपका असतत फलन कहलाएगा। यानी एक वास्तविक फलन अपने प्रांत, यानी फलन आप मान सकते हैं अपने प्रांत पर असतत फलन कहलाएगा। असतत फलन कहलाता है यदि वह अपने प्रांत में कम से कम एक बिंदु पर सतत नहीं हो, असतत फलन कहलाता है। ठीक है, ये हमने बता दिया। तो यानी कम से कम एक ऐसा पॉइंट हो जिसके अंदर जो आपका फलन है वो असतत हो, सतत नहीं हो। एक ही बिंदु ऐसा हो, चाहे कम से कम, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जिस पर वह सतत नहीं हो, तो ये आपका असतत फलन कहलाएगा। अब देखो हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन है, देखो ये आपने डेफिनेशन लिख दी। क्वेश्चन है कि फलन के असतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। फलन के असतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, फलन के असतत्य बिंदुओं को आपको ज्ञात करना है। नंबर क्वेश्चन है आपका, फंक्शन आपको दिया है एफ एक्स बराबर 2x प्लस का 3। ये कब है? यदि x लेस देन इक्वल टू हो, और 2x माइनस का 3 ये कब है? जब आपका फंक्शन यदि x ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है, फलन के असतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है और ये आपको क्वेश्चन दिया है, ये पॉइंट्स आपको निकालने हैं। तो असतत्य बिंदु कैसे, यानी ऐसे कोई फंक्शन मिले तो केवल मात्र x बराबर 2 पर ही आपको चेकआउट करना है। यानी यहां पर दे दिया तो x बराबर 2 पर ही आपका ये असतत हो सकता है, बाकी हर पॉइंट पर ये सतत होगा, क्योंकि जो पॉइंट है, देखो जो मेन पॉइंट है वहीं पर टूटते हैं ज्यादा फंक्शन, वहीं पर परिवर्तन करते हैं। बाकी जहां से आएंगे वहां तो रेगुलर आएंगे, लेकिन जहां से ये पॉइंट्स दिए हैं बराबर हैं, जहां पर पॉइंट पर आएंगे तो वो पॉइंट पर ही टूटते हैं। तो x बराबर 2 पर ही ये फलन की जांच करनी है। वहां पर अगर सतत हो जाता है तो उसका कोई बिंदु मौजूद नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो जो आप चेक कर रहे हैं x बराबर 2 पर, ये असतत बिंदु हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो कैसे इसको सोल्व करना है। वही तरीका अपना तो क्या है, फलन का मान निकालोगे, बराबर होना चाहिए फलन की सीमा के, दोनों सीमा, बाईं सीमा व दाईं सीमा। तो देखो फलन का मान हम निकालते हैं सबसे पहले f2। देखो फलन का मान देखो यहां से निकलेगा, क्योंकि बराबर 2 इसमें है, तो f2 बराबर आप निकालेंगे तो क्या देखना, 2 रखेंगे यहां पर, 2 2 4 प्लस का 3, यानी देखो क्या आएगा, 2 × 2 प्लस का 3 बराबर क्या आ गया, 7। ठीक है, ये तो आ गया आपका फंक्शन का मान। अब आप निकाल सकते हैं यहां पर, ये तो फंक्शन का मान आ गया। अब फलन की सीमा भी तो निकालनी है आपको। सबसे पहले आप लेफ्ट लिमिट निकालेंगे LHL। तो लेफ्ट लिमिट यानी माइनस का, यानी इससे जो 2 ले रहे हैं उससे छोटी वाली वैल्यूज किसके अंदर आएगी वो आपको लेना है। तो 2 से छोटी कौन सी है, देखो इसके अंदर ही आएगी ये वैल्यू, बड़ी तो इसके अंदर आएगी, 2 से छोटी वाली वैल्यूज इसके अंदर आएगी, 2 या 2 से छोटी वैल्यू। तो देखो LHL में निकालेंगे तो f2 माइनस का 0 लिमिट। और ऐसे फंक्शन है, मैंने क्या कहा है कि जो इसके अंदर मापांक नहीं हो, जिसके अंदर आपका जो आपका पूर्णांकीय वर्ग है वो न हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं 2। ये जो वैल्यू है आप डायरेक्ट x की जगह रख सकते हैं,
लेकिन वही चेकआउट करेंगे वैसा ही तरीका आएगा, 2 माइनस h करेंगे, h को 0 कर देंगे, 4 4 + 3 7, वहीं से भी 7 रिजल्ट आएगा और यहाँ से भी 7 रिजल्ट आएगा। तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है कि क्वेश्चन आप ऑप्शन टाइप है, क्योंकि एग्जाम आप 12th के एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं, आप तो कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, और कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी 12th के एग्जाम कोई दे रहा है तो उसको तो ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा, लेकिन हमें तो ऑप्शन चेक करने हैं, ऑप्शन ही आएंगे हमारे एग्जाम के अंदर, तो ऑप्शन आएंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस का fx, और यहाँ पर आपको रिजल्ट डायरेक्ट आप फलन की वैल्यू रखेंगे, 2 2 4 + 3, यानी यही तरीका सेम टू सेम क्या आ जाएगा, 7 ही यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 2 वैल्यू तो आपकी बराबर आ गई। अब तीसरी वैल्यू और आ जाती है बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर 2 पर सतत हो जाएगा। लेकिन अगर बराबर नहीं आती है तो ये x बराबर 2 पर असतत होगा, और यही आपका पॉइंट होगा, x बराबर 2 पर असंतत की जांच करनी है जो। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, यानी f2 + का 0, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, पॉजिटिव मतलब प्लस वाली, यानी 2 से बड़ी वाली वैल्यू, पॉजिटिव यही है, और 2 से बड़ी वैल्यू कहां से निकलेगी, इस फॉर्मूले से निकलेगी जो ये आपको दे रखा है, ये तरीका दे रखा है, यहां से इस फंक्शन से निकलेगी 2x - का 3। तो यहां पर भी डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं आप, यानी यहां पर वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव क्या है, 2x - 3। अब 2 यहां पर डायरेक्ट रखेंगे तो 4 में से आप 3 घटा रहे हैं, 4 - 3 = 1। अब देखो क्या आ गया, ये देखो आगे क्या बराबर नहीं आए ना, बराबर नहीं आए तो ये मतलब क्या हो गया, बराबर नहीं आए तो क्या हो गया, ये आपका सतत नहीं होगा, सतत नहीं है, तो यानी x बराबर 2 पर क्या है रे, असतत है। बस सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन सारे सोल्व ऐसे ही, इस तरीके से ही सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, चाहे आप कोई सा भी शांतिता वाला क्वेश्चन ले आए, आपको चेक तो यही करना पड़ेगा। ठीक है, लिखो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे जबरदस्त। लिख लिया होगा, चलिएगा। अब देखो एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फलन fx बराबर ये देखो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये क्या है, पूर्णांकीय वर्ग है, इसका पूर्णांकीय वर्ग लेने, x का पूर्णांकीय वर्ग लेने के बाद स्क्वायर किया है, और इसके अंदर लास्ट वाले में क्या है, देखो पहले आप x का स्क्वायर कर रहे हैं, उसके बाद x स्क्वायर का पूर्णांकीय वर्ग आप ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, जहां जो पूर्णांकीय वर्ग है, पूर्णांकीय वर्ग बराबर क्या होगा, बड़े से बड़ा पूर्णांक, और इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन, हमेशा इक्वल हो सकती है, लेस हमेशा छोटी रहेगी x से, और इक्वल हो सकती है, यानी मैक्सिमम स्तर पर आप x की कोई वैल्यू 3 ले रहे हैं तो 3 से बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन 3 से छोटी हो सकती है। कैसे, आपको वैल्यू मिल रही है 2.5 है तो वो 3 से छोटी होगी, छोटी वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपको 3.5 दे रखा है तो वो कभी भी 3.5 दे रखा है, वो क्या 3 से बड़ा होगा, क्या 3 से छोटा ही रहेगा। 3.5 3 इक्वल पूर्णांकीय वर्ग के अंदर 3 ही देगा, 3.5 आप वैल्यू ले रहे हैं तो पूर्णांकीय वर्ग क्या देगा, 12 आपको पूर्णांक के रूप में देगा, 3 ही बाहर निकाल कर देगा। तो ये थोड़ा सा ऊपर दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, तो यानी वो पूर्णांक ही आपको बाहर निकाल कर देगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आपके ऑप्शन है कि पहले क्या है, इस पर पूर्णांकीय वर्ग है तो इस पर असतत है, कहां पर ये असतत है,
ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है कुछ इस प्रकार। एक नंबर ऑप्शन है सभी पूर्णांकों पर, ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन है 0 और 1 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर, 0 और 1 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर, ठीक है। तीसरा है 0 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर, 0 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर। और चौथा ऑप्शन है 1 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है देखो ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेना, फिर अच्छे से चीज में काम आएगी। पहले ये ऑप्शन ही आपको बता देते हैं, यानी ये आपको पूर्णांक दे रखा है तो 0 और 1 को छोड़कर, तो आपको 0 और 1 देखो यहां पर ऑप्शन है, यानी चेक किस पर करना है, 0 और 1 पर आपको चेक करना है। ऑप्शन क्या है कि देखो सभी पूर्णांकों पर, यानी असतत कहां पर है, सभी पूर्णांकों पर। देखो आप 0 और 1 पर चेक करोगे ना, 0 और 1 पर चेक करोगे तो आप ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके सही होते जाएंगे और कटते जाएंगे। 0 और 1 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर, तो यानी 0 और 1 पर चेक करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर 0 को छोड़कर और 1 को छोड़कर, तो यानी 0 और 1 पर आपको चेक करना पड़ेगा 0 और 1 पर क्या ये आपका फंक्शन है, क्या ये सतत है। अगर ये सतत है तो यहाँ पर ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, 0 और 1 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर असतत है। अगर ये 0 पर आपका असतत हो जाता है, 0 पर असतत हो जाता है तो यानी 1 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर हो जाएगा, क्योंकि 1 पर सतत हो गया। फिर अगर ये 0 पर सतत हो जाता है, 0 पर सतत हो गया तो यानी 1 पर सतत नहीं होता है, तो यानी 0 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर, ऐसा ऑप्शंस होंगे। अगर ये इनमें दोनों में से एक ही आ गया तो ये ऑप्शन तो आपका क्लिक गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी पूर्णांकों पर नहीं हो सकता। फिर तो देखो चेक करते हैं अपन। सबसे पहले x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर सांत्यता की जांच, x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर आपको सांत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर हम चेक करेंगे। तो x बराबर 0 पर चेक करने के लिए देखो क्या चीज होती है, फलन का मान बराबर होना चाहिए सतत के लिए, फलन का मान बराबर फलन की सीमा, यानी सारी चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फलन की लिमिट्स निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। फलन का मान भी निकालेंगे। देखो फलन का मान तो वैसे ही 0 आएगा यहाँ पर। तो देखो लिमिट निकालते हैं पहले, LHL लिमिट हम निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर करें तो 0 यानी 0 से छोटी वैल्यूज, तो यहाँ पर fx। अब देखो इसको आप क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी आप इसे ट्रांसफर करते हैं 0 माइनस h के रूप में आप कन्वर्ट करेंगे। तो 0, देखो यहाँ पर x की जगह 0 माइनस h रखना होता है ना, 0 माइनस h, ये देखो क्या है, पूर्णांकीय वर्ग की स्क्वायर, माइनस का पहले 0 माइनस h की स्क्वायर होगी, उसके बाद इसका पूर्णांकीय वर्ग निकलेगा। अब रिजल्ट देखो क्या आएगा, 0 माइनस h। अब देखो 0 में से आप h घटाएंगे तो यानी 0 से कुछ छोटी वैल्यू होगी, 0 से छोटी वैल्यू होगी माइनस 1 की ओर, और इसका वैल्यू क्या आती है पूर्णांक के रूप में, तो उससे छोटी कौन सी होगी, पूर्णांकीय वर्ग -1। तो यहाँ पर -1 की होल स्क्वायर आ गई। देखो 0 माइनस h, इससे छोटे वाला पूर्णांक, 0 माइनस h 0 से थोड़ा बहुत भी घट रहा है तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी उससे छोटी वाली आएगी, और छोटा कौन सा है, -1। उसके बाद देखो 0 माइनस h की होल स्क्वायर, 0 माइनस h की होल स्क्वायर। अब देखो 0 माइनस h आप घटाएंगे, 0 माइनस h यानी -h की होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो h टेंड्स टू 0, 0 का मापांक, देखो कोई पूर्णांक वर्ग ले रहे हैं इसके अंदर तो वो तो वापस वही निकाल के देगा, तो यहाँ पर आपको क्या निकाल के देगा, 0। तो ये रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, 1। समझे बात को। अब हम चेक करते हैं आपकी राइट हैंड लिमिट RHL। तो इसमें क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ी वाली वैल्यू fx। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। यहां पर आप 0 प्लस आएगा ना, 0 प्लस का h की होल स्क्वायर माइनस का
0 प्लस एच का होल स्क्वायर का आपको पूर्णांकीय वर्ग लेना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 0 प्लस एच यानी जीरो में थोड़ा बहुत ऐड हुआ है, जीरो में थोड़ा बहुत ऐड हो गया, तो यानी अब इसमें आप अवशेष वर्ग नहीं लेंगे, तो यानी ऐसा कुछ है 0.23 ऐसी कुछ वैल्यू आई है। मान लो इससे बहुत छोटा होता है ये 0.03 ऐसा कुछ मान लो, तो यानी ये आपका जीरो से वैल्यू बड़ी है और इसमें यानी पॉइंटों के रूप में है, तो ये क्या निकाल कर देगा बाहर आपको, जीरो पूर्णांक वर्ग। उसमें देखो इसमें जीरो में से घटा था, तो यानी माइनस के अंदर वैल्यू चली गई, -1 उसमें छोटा होगा, लेकिन इसके अंदर 0 प्लस एच है, कुछ जुड़ा है जीरो के अंदर, इसमें घटा था इसके अंदर जुड़ा है, तो यानी पूर्णांक वर्ग के रूप में ये आपको क्या बाहर निकाल कर देगा, जीरो ही बाहर निकाल कर देगा, जीरो, यानी यहां पर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, माइनस का यहां देखो 0 प्लस एच, 0 प्लस एच वही तरीका, यानी 0 एच जोड़ेंगे तो एच ही आएगा, एच स्क्वायर, और एच की जगह लिमिट लगाएंगे तो वापस वो एच टेंड्स टू 0 एच 0 करेंगे, तो यहां पर रिजल्ट क्या आ गया, 0 बराबर 0। अब आप फलन का मान निकालो 0 पर। देखो वैसे आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, इतना आपने निकाल दिया ना, दोनों लिमिट बराबर नहीं आ रही है, तो यानी x बराबर 0 पर तो ऐसे तो होगा, आप ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूं, एग्जाम के अंदर इतना नहीं करना आपको, बाद में सारी चीजें, अब लिमिट निकाली, लिमिट दोनों बराबर ही नहीं आ रही है, तो ये सतत कैसे होगा, x बराबर 0 पर तो ऐसे ही असतत हो गया, लेकिन फिर भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर निकालेंगे तो देखो 0 0 यानी 0 आ गया, फलन का मान तो 0 आ गया यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं x बराबर 0 पर ये क्या होगा आपका, x बराबर 0 पर असतत होगा, जो फलन है आपका x बराबर 0 पर असतत होगा। तो देखो इसके अंदर दो ऑप्शन तो आपके गलत हो गए ऑटोमेटिक, वैसे सारे सभी पूर्णांकों पर, तो यानी सभी पूर्णांक, तो ये इस पर तो क्या है, 0 पर असतत है, तो यानी 0 को छोड़कर ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि 0 को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर असतत है, तो 0 पर सतत नहीं है, तो 0 को छोड़कर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया। 0 और 1 को छोड़कर, तो 0 असतत ही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, दो ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं। अब देखो अगर 1 पर भी असतत हो जाता है तो ये ऑप्शन आपका क्लिक हो जाएगा, 1 पर सतत हो जाता है तो आपका ये ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, समझे ना बात को, 1 पर अगर सतत हो गया तो ये ऑप्शन क्लिक होगा, अगर 1 पर सतत नहीं हुआ तो आपका ये ऑप्शन क्लिक होगा। देखो लिखो इसको, फिर 1 पर और चेक करते हैं अपन, 1 पर और चेक करेंगे, लिख लो इसको, ठीक है, यानी 0 पर हो गया। अब देखो यहां पर हम x बराबर 1 पर सतत की सत्यता की जांच करते हैं, सतत है या नहीं। x बराबर 1 पर देखो वही तरीका, फलन का मान बराबर क्या होना चाहिए, फलन की सीमा आगे, तो यानी सबसे पहले फलन की सीमा निकालते हैं, LHL हम निकालते हैं, LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 से माइनस यानी 1 से छोटी वाली fx, तो देखो यहां पर 1 माइनस ऐसा करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या आएगा देखो इस बार 1 माइनस का h इसकी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1 माइनस h की स्क्वायर, और इसका आपको पूर्णांकीय वर्ग निकालना है। अब देखो यहां पर रिजल्ट निकालते हैं, 1 माइनस एच यानी 1 में से आप थोड़ा बहुत भी घटा रहे हैं तो किसके रूप में आ गया, ये 1 में से थोड़ा बहुत भी घटाएंगे तो 0 पॉइंट ऐसे कुछ मिलेगी वैल्यू आपको, और 0 पॉइंट कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी, तो उसका आप पूर्णांकीय वर्ग निकालेंगे, यानी पूर्णांकीय वर्ग लेंगे तो उसको क्या रिजल्ट देगा, आपको पूर्णांक के रूप में कौन सी वैल्यू, 0 ही देगा। तो यहाँ पर आप लिमिट लगाते हैं तो आपको रिजल्ट मिल गया 0 माइनस का 1 माइनस एच, और 1 माइनस एच करके स्क्वायर कर रहे हैं, उसके बाद इसका पूर्णांकीय वर्ग निकालने हैं, तो भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो इसका स्क्वायर कर ले, 1 में से कुछ ना कुछ तो चीजें घट रही हैं और कुछ ना कुछ घट रही है, इसका पूर्णांकीय वर्ग लेंगे तो वो भी क्या आएगा 0, तो यानी ये रिजल्ट आपको 0 मिल गया। LHL आपकी क्या आ गई 0। अब आप चेक करते हैं RHL, अब क्या चेक करोगे RHL, लिमिट x1 प्लस यानी 1 से बड़ी वाली fx, ऐसा ही इसके साथ होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h की होल स्क्वायर माइनस का 1 प्लस h की होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो 1 प्लस h यानी 1 में कुछ ऐड हुआ है और इसका अवशेष वर्ग आप निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि 1 पॉइंट कुछ है तो यानी पूर्णांक रूप में संख्या क्या मिलेगी 1। तो यानी यहां पर आपको 1 मिल गया और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर यानी 1 ही आएगा। उसके बाद माइनस का चिन्ह है 1 प्लस h, ऐसा इसके साथ कुछ ऐड हुआ है यानी 1 में स्क्वायर करेंगे तो 1 में कुछ ऐड हो रहा है और इसका पूर्णांक वर्ग करेंगे तो 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो 1 ही आपको देगा। तो यानी ये 1 आपको दे दिया और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, यानी दोनों। अब देख सकते हैं आप फलन का सीमा है, दोनों फलन की सीमा LHL और RHL दोनों बराबर आई है अभी तक। अगर आप फलन का मान और बराबर आ जाता है, फलन का मान भी 0 प्राप्त हो जाता है तो आपका ये ऑप्शन क्लिक हो जाएगा कि एक को छोड़कर सभी पूर्णांकों पर ये असतत होगा। एक पर सतत है लेकिन बाकी सभी पर क्या होगा ये असतत। अब ये चेक और करते हैं अपन, क्या फलन का मान x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर आप चेक करोगे तो फलन f1 बराबर देखना क्या आएगा। देखो यहां पर डायरेक्ट 1 रखना है, देखो 1 की स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर का पूर्णांक के वर्ग। देखो पूर्णांक के कोई पूर्णांक अंक है तो उसको तो ये पूर्णांक के रूप में बाहर निकालेगा तो यानी 1 माइनस 1 बराबर क्या आ गया 0। तो यानी ये तीनों वैल्यू है, फलन का मान, फलन की सीमा, फलन के दोनों सीमा और फलन का मान क्या है इक्वल है, और इक्वल है तो यानी ये x बराबर 1 पर आपका ये फंक्शन सतत है लेकिन x बराबर 0 पर ये क्या था असतत था। तो ये आपका ऑप्शन दो पहले कट चुके थे तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि एक को छोड़कर बाकी सभी पूर्णांकों पर ये असतत होगा, क्योंकि हमने 0 पर देखा, 0 पर आपका ये सतत नहीं था तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। ठीक है लिख लो इसको, फिर आगे एक क्वेश्चन और करते हैं जबरदस्त। लिख लिया क्या, चलो देखो यहां पर कुछ चीजें आपको मैं समझानी है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा इनको ध्यान दे लेना। लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जो हमने लिमिट वाले किए हैं वही क्वेश्चन आएंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा इनको भी देख लेना। एक क्वेश्चन देखना, ये है क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार कि fx बराबर आपको दिया है, fx बराबर दिया है मापांक x माइनस का a अपॉन में x माइनस a असतत है, असतत है और आपको पॉइंट्स दिए हैं। नंबर 1 केवल x बराबर a पर, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रत्येक बिंदु पर, तीसरा ऑप्शन है आपका कहीं नहीं। वैसे आपको मैंने लिमिट वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, तो उसके अंदर मैंने बताया था, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि ये किस पर केवल और केवल किस पर असतत होगा, वो आपको बताया था। अब देखो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, चूंकि x माइनस ए है यानी मापांक आप हटाएंगे तो देखो यहां पर क्या आएगा माइनस का x माइनस ए। कब है, जब आपकी वैल्यू जो x है वो लेस देन a है, लेकिन x बराबर a है तो उस पर a पर रखेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। और x ग्रेटर देन a आपको कर रहे हैं, x ग्रेटर देन a x ग्रेटर देन a है यानी बड़ी वैल्यूज के लिए तो ये वापिस यही देगा, यानी जो छोटी वैल्यूज है माइनस वाली वैल्यूज है उनमें आपको माइनस माइनस तभी तो प्लस होता है, क्योंकि मापांक हटाते हैं तो माइनस आता है साथ में। वो जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उनके लिए प्रभावित नहीं होता, लेकिन जो माइनस वाली वैल्यू है उनके लिए इफेक्टिव होता है, वहां पर माइनस देता है तब जाकर माइनस माइनस प्लस होते हैं, ऐसी बार नहीं आती चीजें। अब अगर आप फंक्शन की बात करें, यहां पर अगर x माइनस ए निकाल लिया, अगर मैं इस पर भाग देता हूं ये फंक्शन का x माइनस ए, तो भाग देंगे तो देखना क्या आएगा माइनस का 1, कब जब x लेस देन a हो 0 आएगा x बराबर a पर, और x 1 होगा x ग्रेटर देन a पर। अब देखो यहां पर फलन का मान, तो सबसे पहले f a बराबर क्या है 0, फलन की सीमा क्या है, फलन की सीमा बाईं सीमा देखो क्या है, बाईं सीमा है देखो यहां पर डायरेक्ट आप देख सकते हैं -1, दाईं सीमा क्या है +1। देखो क्या तीनों वैल्यू बराबर है क्या,
तीनों वैल्यू बराबर नहीं है, बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर नहीं है। तो देखो क्या है, ये केवल x बराबर a पर ही, बाकी अगर आप कोई और वैल्यू लेते हैं, यानी अगर आपको यहाँ पर x-2 देर का है, मान लो x-2 देर का है ऐसा, तो यानी ये x बराबर 2 पर ही असतत होगा। बाकी अगर आप x बराबर 3 लेते हैं, देखो x बराबर मैंने 3 ले लिया, ठीक है, चेक करते हैं एक बार। तो x बराबर 3 ले लिया, 3 - 2 1 बच गया, यहाँ आपका 3 - 2 1 बच गया। तो यानी हर जगह रिजल्ट आपको यही मिलेगा, 1 1 1 रिजल्ट आएगा। तो वहां पर क्या हो गया, ये सतत हो गया। लेकिन x बराबर 2 पर ये क्या है, असतत है। केवल मात्र x बराबर 2 पर ही यह असतत होगा। तो ये लाइन क्या होगी, केवल x बराबर a पर, ऐसा नहीं कि प्रत्येक बिंदु पर होगा। अभी हमने x बराबर 3 पर चेक किया है, तो केवल मात्र ये लाइन कंठस्थ कर लो अच्छे से कि केवल मात्र x बराबर a पर अगर ऐसा फंक्शन दिया है, इस रूप में मिला है, तो वो केवल मात्र x बराबर a पर ही असतत होगा, बाकी हर जगह असतत होगा। ये लाइन थोड़ी सी याद रख लेना, क्या लाइन है कि केवल मात्र x बराबर a पर ही ये जो आपको फंक्शन दिया है वो असतत है, बाकी हर जगह ये सतत होगा। ठीक है, ये था आपका असतत फलन के बारे में। अब तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा असंदिग्धता के प्रकार, प्रथम प्रकार की, आपकी द्वितीय प्रकार की, हटने योग्य, मिश्रित, ऐसे 2-3 एग्जांपल आएंगे, ऐसे 2-3 प्रकार आएंगे, वो हम प्रकार करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। बस 1-2 क्लासेस के अंदर ये पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। चलिए, अगर ये लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना। टेलीग्राम पर इसके नोट्स हैं, तो नोट्स भी आप अच्छे से डाउनलोड कर लेना। इस तरह का यूजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहती है। 2-2 क्लासेस रोजाना आ रही हैं। दोनों क्लासेस के प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार क्लासेस को चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए, क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। मिलते हैं इस तरह की और नई लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।